ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल हम आपको 5वां अध्याय तक श्रीमद् भागवत कथा सुना चुके हैं। आज शुरू करेंगे 6ठा अध्याय। नारद जी बोले, हे व्यास जी, आकाशवाणी होने के बाद किसी ने मुझे एक वीणा दी। उस वीणा को लेकर मैं हरि गुणगान करने लगा। उस समय मैं अपने मन में सोचा करता था कि प्रभु ने मुझे दूसरे जन्म में पुनः दर्शन देने के लिए कहा है। अब वह शुभ समय कब आवेगा जब मेरा यह देह छूटेगा। इस प्रकार इच्छा करते करते मेरा देहांत हो गया और मैं उस पंच भौतिक शरीर से छुटकारा पाकर श्री हरि भगवान का पार्षद हुआ। कल्प के अंत में जब श्री नारायण प्रलय के जल में शेष शैया पर शयन करने लगे, तब ब्रह्मा जी ने भी शयन करने की इच्छा से उनके हृदय में प्रवेश करने लगे। उस समय मैं भी उनके श्वास के साथ नारायण जी के हृदय में प्रवेश कर गया। 1000 बार चारों युग बीत जाने पर ब्रह्मा जी ने अपनी निद्रा को त्याग कर जब फिर सृष्टि की रचना का कार्य प्रारंभ किया, उस समय उनके अंगूठे द्वारा मरीचि, अत्रि, अंगिरा आदि ऋषियों के साथ मेरा भी जन्म हुआ। हे व्यास जी, इस प्रकार त्रिभुवनपति की कृपा से मैं पितामह ब्रह्मा जी का पुत्र कहलाया और मुझे अपने पिछले जन्म का सारा वृतांत स्मरण रहा। फिर मैं वैकुंठनाथ के दर्शनों की अभिलाषा के कारण दिन रात हरि भजन करता रहा। अब उस हरि कीर्तन का यह फल है कि मैं जिस समय भी श्री नारायण जी का स्मरण करता हूँ, उसी समय वे परम दयालु प्रभु मुझे दर्शन देते हैं। उस भजन के प्रभाव से तीनों लोकों में मेरी गति है। जहाँ भी जाना चाहूँ क्षण भर में पहुँच जाता हूँ। मेरे लिए कोई भी स्थान अगम्य नहीं है। हे व्यास जी, आप भी उन परम ब्रह्म परमेश्वर की लीला का वर्णन कीजिए, जिससे आपको भी उन श्याम सुंदर के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त हो सके तथा आपका हृदय उनके चरणाबिंदों को त्याग कर किसी दूसरी ओर न जावे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। अब 7वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, इतना वृतांत सुनने के बाद नारद जी ने कहा, हे वेद व्यास जी, ब्रह्मा जी ने श्री नारायण जी के 4 श्लोकों को सुनाया था। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने ही उन्हीं 4 श्लोकों को मुझे सुनाया था। अब मैं उन श्लोकों को आपको सुनाता हूँ, आप उसका सविस्तार उल्लेख करें। पर ब्रह्म परमात्मा की महिमा का ज्ञान मनुष्य देह पाकर ही प्राप्त होता है। जो प्राणी मनुष्य देह पाकर भवसागर से पार उतर गया, उसी का जन्म लेना सफल है। जो प्राणी मनुष्य देह पाकर भी भगवान का भजन चिंतन नहीं करता, वह 84 लाख योनि में जन्म लेकर अत्यंत कष्ट पाता है। यह कहकर नारद जी ने व्यास जी को उन 4 श्लोकों का अर्थ भली प्रकार समझाया और कहा कि आपको सर्वप्रथम पर ब्रह्म परमात्मा के चरणों का स्मरण करना चाहिए, जिससे आपके हृदय में भगवान त्रिलोकीनाथ का निवास हो। इसके बाद आप भगवान के गुणों तथा लीलाओं का उल्लेख करें। इतना कहकर नारद जी व्यास जी से विदा होकर चल दिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, देवर्षि नारद परम धन्य हैं, जिन्होंने संसारी जीवों के कल्याण हेतु व्यास जी को ऐसा सुंदर उपदेश दिया। अस्तु। नारद जी की आज्ञा मानकर श्री व्यास जी बद्री वन जाकर श्री नारायण जी के ध्यान में लीन हो गए। उनको चिंता थी कि किसी प्रकार से उन परम ब्रह्म प्रभु के चरित्रों का उल्लेख करूं, लेकिन नारायण जी का चिंतन करने से उनके हृदय में आदि ज्योति का एक प्रकाश चमका। तब व्यास जी ने भगवान श्री नारायण जी को कृपा से स्तुति करके उन 4 श्लोकों को, जिन्हें देवर्षि नारद से सुना था, विस्तार सहित लिखा। तत्पश्चात ग्रंथ पूर्ण होने पर उनका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण रखा और उसे अपने पुत्र शुकदेव जी को पढ़ाया। शुकदेव जी ने उस कथा को राजा परीक्षित को सुनाया, जिसके पढ़ने हेतु एवं सुनने से प्राणी माया मोह से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे, हे राजन, कुरुक्षेत्र में 18 अक्षौहिणी सेना के एकत्र होने पर कौरव पांडवों में 18 दिन तक घोर संग्राम हुआ। उस महायुद्ध में अनेकों योद्धाओं एवं हाथी घोड़े नष्ट हो गए। भीमसेन ने अपनी गदा से धृतराष्ट्र के समस्त पुत्रों का संहार करने के पश्चात अपनी गदा से दुर्योधन की जंगा तोड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया। उस समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने दुर्योधन के पास आकर कहा, हे दुर्योधन, हम तुम दोनों बालकपन में साथ साथ खेले हैं। आज शत्रुओं ने तुम्हारी जो यह दशा की है, इसे देखकर मेरे हृदय में बड़ा दुख हो रहा है। अब तुम मुझे शत्रुओं के प्रति जो आज्ञा दो, मैं वही कार्य करूं।
अश्वत्थामा का यह विचार सुनकर दुर्योधन बोला, हे भाई, मुझे अपनी जंगा के टूटने का इतना दुख नहीं है जितना कि पांडवों के विजयी होने एवं राज्य पाने का है। फिर तुम्हारे ऐसा जैसे योद्धा के होते हुए भी मुझे शत्रु पांडव राज्य करें, यह बड़े दुख की बात है। दुर्योधन के ऐसे दुख भरे वचन सुनकर अश्वत्थामा बोला, अगर यही बात है तो मैं आज ही रात्रि को सोते समय 5 पांडवों के सिर काटकर तुम्हारे लिए ला दूंगा। यद्यपि सोते हुए शत्रुओं को मारना पाप है तो भी मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ऐसा कार्य करने को तैयार हूँ। दुर्योधन कहने लगा, अगर तुम यह कार्य कर दोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगा। वह बात सुनकर अश्वत्थामा उन 5 पांडवों के मस्तक काटने को चल दिया। इधर भगवान की प्रेरणा से 5 पांडव उस दिन नदी किनारे किसी दूसरे डेरे में सोए हुए थे। उधर अश्वत्थामा एक पहर रात्रि शेष रहने पर कृत्या को साथ लेकर पांडवों के शिविर में आया और वहां आकर रुद्र स्तोत्र का पाठ करके पांडव सेना की चारों ओर आग लगा दी और पांडवों के शिविर में घुसकर पांडवों के धोखे में वहां पर सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर काट डाले। प्रातःकाल होते ही उन कटे सिरों को लेकर राजा दुर्योधन के शिविर में आया और उन मस्तकों को देते हुए बोला, राजन लीजिए, मैं 5 पांडवों के शीश काट लाया हूँ। अश्वत्थामा के यह वचन सुनकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और उन कटे हुए मस्तकों में से एक एक को अपने हाथ में लेकर दबाने लगा। जिस समय अश्वत्थामा ने एक कटे हुए मस्तक को भीमसेन का मस्तक बतलाकर दुर्योधन के हाथ में दिया, उस समय उस मस्तक को दबाने पर दुर्योधन का प्रतीत हुआ कि यह मस्तक भीमसेन का नहीं है। तब उसने अश्वत्थामा से कहा, हे द्रोणपुत्र, भीमसेन का मस्तक ऐसा नहीं है जो मेरे दबाने से टूट जाए। अतः मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि तू पांडवों के धोखे में उनके ही रूप के समान द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीश काट कर ले आया है। अतः तूने व्यथा ही इन बालकों को मारकर मेरे वंश को लजाया। यह कहकर दुर्योधन तुरंत ही विषाद को प्राप्त हो गया। जब द्रौपदी ने अश्वत्थामा द्वारा अपने पुत्रों के मस्तक काटने का समाचार तो सुना, तब उसने बहुत प्रकार के विलाप करते हुए यह शपथ ग्रहण की कि जब तक अश्वत्थामा नहीं मारा जाएगा तब तक मैं अंजल ग्रहण नहीं करूंगी। महाराज युधिष्ठिर एवं अर्जुन आदि को जब यह समाचार ज्ञात हुआ तो वे बड़े दुखी हुए। उस समय द्रौपदी ने अर्जुन से कहा, हे आर्य, मैंने यह सौगंध अपने आपके बल पर ही खाई है, अतः आप जो उचित समझे वह करें। द्रौपदी की यह बात सुनकर अर्जुन ने उत्तर दिया, हे द्रौपदी, तुम धीरज धारण करो, मैं अश्वत्थामा के मस्तक को काटकर अभी तुम्हारे पास लाए देता हूँ, तब तुम उसके मस्तक पर खड़ी होकर स्नान करना। इस तरह द्रौपदी को धीरज बंधाकर अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष को उठा लिया और श्री कृष्णचंद्र से प्रार्थना की कि हे श्याम सुंदर, मेरे रथ को शीघ्र ही अश्वत्थामा के पास पहुंचा दीजिए। अर्जुन की यह बात सुन श्री कृष्णचंद्र ने रथ को ऐसे वेग से हाँका कि बात ही बात में अश्वत्थामा के निकट जा पहुंचा। उस समय अर्जुन और भगवान श्री कृष्णचंद्र को आता देखकर अश्वत्थामा ने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी के दिए हुए ब्रह्मास्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाकर अर्जुन की तरफ छोड़ दिया। जिस समय वह ब्रह्मास्त्र दशों दशाओं में अपनी अग्नि को प्रकाशित करता हुआ अर्जुन की तरफ चला, उस समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, ये कैसी प्रचंड अग्नि है जो मेरी ओर बढ़ी चली आ रही है? श्री कृष्णचंद्र ने उत्तर दिया, हे पार्थ, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। इस समय तुम भी अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दो, जिससे दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा जाएं और यह अग्नि तुम्हारे पास तक न आने पाए। अश्वत्थामा अपने छोड़े हुए अस्त्र को वापस लौटाना नहीं जानता है और तुम ब्रह्मास्त्र को चलाकर पुनः उसे लौटाने का मंत्र भी जानते हो, इसलिए निसंदेह होकर तुम अपने अस्त्र को चलाओ। श्री कृष्णचंद्र की यह बात सुनकर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उस समय वह दोनों अस्त्र एक दूसरे से टकरा गए। अर्जुन का ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के आगे नहीं बढ़ने देता था, इसलिए अर्जुन पूर्ण रूपेण सुरक्षित ही बने रहे। जब कुछ देर तक यह अस्त्र युद्ध चलता रहा, तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से पुकार कर कहा, हे पार्थ, अब तुम मंत्र पढ़कर शीघ्र ही इन दोनों को अपने पास बुलाओ, नहीं तो इनकी क्रोधाग्नि से समस्त विश्व भर भस्म हो जाएगा। सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद्र का यह आदेश पाते ही अर्जुन ने उन दोनों ब्रह्मास्त्रों को मंत्रों द्वारा अपने पास बुला लिया और फिर अपना रथ आगे बढ़ाकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया। जिस समय अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा,
उस समय उनके हृदय के में विचार प्रकट हुआ कि यह अश्वत्थामा ब्राह्मण एवं हमारे गुरु का पुत्र है, इसलिए इसको मारना उचित नहीं। इस प्रकार अर्जुन ने अपने हृदय में दया तथा धर्म विचार कर उसका मस्तक नहीं काटा। भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर धर्म परीक्षा लेने के विचार से अर्जुन से कहा, हे पार्थ, इस अश्वत्थामा ने सोते हुए बालकों के मस्तक काटे हैं, इसलिए यह धर्मयुक्त एवं आतायाई है। इसके अलावा तुमने इसका मस्तक काटने की प्रतिज्ञा भी की है, इसे शीघ्र ही इसे मार डालो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान श्री कृष्णचंद्र की यह वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपका कहना सत्य है, परंतु ब्राह्मण को मारना अधर्म कहा गया है, अतः मैं इसका संहार न करके इसे द्रौपदी के पास ले जाता हूँ। वहां पर वह जैसा चाहेगी वैसा ही किया जाएगा। अर्जुन की यह बात कृष्णचंद्र जी ने स्वीकार कर ली। तब अर्जुन अश्वत्थामा के हाथ पैर बांधकर उसे द्रौपदी के पास ले गए। द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा की यह दशा देखी तो वह अति दयाई हो गई। उसने श्री कृष्ण भगवान की बहुत भांति से स्तुति करने के पश्चात अर्जुन से कहा, हे स्वामी, आपने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर दी। अब इस ब्राह्मण का वध करने से मेरे मरे हुए पुत्र जीवित तो नहीं हो सकते, इसलिए आप इसे मुक्त कर दें। यह अपने कर्मों का फल ईश्वर से स्वयं प्राप्त करेगा। जिस तरह मैं अपने बेटों के लिए दुखी हो रही हूँ, उसी तरह इसकी मृत्यु होने पर इसकी माता कृपी भी दुख को प्राप्त करेगी। एक बात यह भी है, इसके पिता से आपने धनुष विद्या प्राप्त की है, इसलिए यह आपका पूजनीय है। इन सब बातों पर विचार करते हुए आप इसको छोड़ दीजिए। द्रौपदी की इन बातों को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने भी उस समय प्रसन्न होकर यही कहा कि द्रौपदी ठीक कहती है। अश्वत्थामा का वध करने से ब्रह्महत्या के सिवाय और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, इसलिए इसे मुक्त कर देना ही उचित है। परंतु भीमसेन को इन लोगों की यह सलाह उचित नहीं लगी। तब वे अपनी गदा को भूमि पर पटकते हुए अर्जुन से कहने लगे, हे भ्राता, तुमने अश्वत्थामा का शीश काटने का प्रण किया था, अतः तुम्हें अपना प्रण झूठा करना उचित नहीं। तुम जो यह कह रहे हो कि इसका वध करने से ब्रह्महत्या का पाप लगेगा, इसके विषय में मेरा यह कथन है कि सोते हुए बालकों के सिर काटने के कारण अब अश्वत्थामा में ब्रह्मत्व का अंश ही नहीं रह गया। धर्मशास्त्रों में लिखा है कि जो मनुष्य शरण में आए प्राणी सोते हुए बालक तथा स्त्री को मारता है अथवा मतवाले, पागल, हरिभक्त और परमहंस को कष्ट देता है, उसे आतायाई समझकर दंड देना राजाओं का धर्म है। आतायाई 6 तरह के कहे गए हैं। पहला, वह जो आग लगावे। दूसरा, वह जो विष देवे। तीसरा, वह जो गुरु की आज्ञा ना माने। चौथा, वह जो ब्राह्मण होकर अधर्म करे। पांचवा, वह जो द्विजाति में जन्म लेकर मद्यपान करे। और छठवा, वह जो अन्य प्राणियों को मारकर अपने परिवार का पालन करे। ऐसे आतायाइयों को निश्चय ही मारना धर्म है, इसलिए तुम्हें भी अश्वत्थामा को निश्चय ही मारना चाहिए। अर्जुन ने भीमसेन की यह बात सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी से कहा, हे भगवान, अब मुझे क्या करना उचित है? तब भगवान ने उत्तर दिया, हे पार्थ, तुमने जो प्रतिज्ञा की है उसका और भीमसेन के कथन, द्रौपदी के आग्रह, युधिष्ठिर के आदेश तथा वेद शास्त्रों के उल्लेख का ध्यान रखते हुए कोई ऐसा प्रयत्न करो जिससे सबका मन प्रसन्न हो जाए और तुम्हें कोई पाप भी ना लगे। श्री कृष्ण की ऐसी बात सुनकर अर्जुन ने अपने मन में सोचा कि मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे अश्वत्थामा जीवित रहते हुए मरों से भी अधिक हो जाए। ऐसा विचार कर अर्जुन ने उसका सिर मुंडवाकर और उसे तलवार की नोक पर चीर कर उसके मस्तक में से वह मणि निकाल ली जो सदा उसके मस्तक पर रहती थी। ऐसा करने से अश्वत्थामा जीवित रहते हुए भी मरे हुए के तुल्य हो गया। इसके बाद अर्जुन ने उसे अपने नगर की सीमा से बाहर कर दिया। इस तरह अर्जुन ने अपनी बुद्धि के बल से सबको प्रसन्न रखते हुए अपनी समस्त प्रतिज्ञाओं का पालन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 7वां अध्याय समाप्त। अब 8वां अध्याय। सूची बोले, हे ऋषियों, अश्वत्थामा को मुक्त करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर दुर्योधन आदि राजाओं के जो शरीर रणभूमि में पड़े हुए थे उन्हें उनके कुटुंबियों ने उठा कर उनकी विधिवत अंत्येष्टि क्रिया की।
उस समय भगवान वासुदेव के साथ धृतराष्ट्र एवं पांचों पांडवों सहित कुंती, द्रौपदी तथा गांधारी आदि स्नान करने के लिए गंगा तट पर पहुंची। उस समय वे स्त्रियां जो विधवा हो गई थी अपने अपने पतियों के गुणों का बखान कर रुद्र करने लगी। उनके उस रुद्र को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हुए और अपने को धिक्कारते हुए इस तरह कहने लगे कि अपने संबंधियों को रणभूमि में मरवाने के कारण मुझे जो पातक लगा है वह कभी नहीं छूट सकता। मेरे द्वारा इस महायुद्ध के कराने से जो हमारे वंश तथा कुटुंब की हजारों स्त्रियां विधवा होकर घोर विलाप करके हाहाकार कर रही हैं, इनकी आंखों से जल गिरने के कारण पृथ्वी की रज के जितने कण भीगेंगे उतने ही वर्षों तक मुझे घोर नरक में रहना पड़ेगा। मेरे युद्ध में प्रबत होने के कारण गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, हजारों विप्रों को नित्य दान कर देने वाले भाई कर्ण, हजारों शूरवीर तथा मेरे वंशज और रिश्तेदार मृत्यु के मुंह में जा चुके हैं। अतः इस प्रकार अधम से प्राप्त हुए राज्य का भोग करना मुझको कभी भी स्वीकार करना उचित नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर की ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण एवं व्यास जी आदि ऋषि मुनि और ब्राह्मणों को उनको समझाते हुए कहा, हे धर्मराज, पूर्व काल से ही सभी राजगण इसी तरह राज्य करते आए हैं। भूमि तथा राज्य पद को पाने के लिए पुत्र पिता को और भाई भाई को मार देता है। जैसे वे लोग राज्य पाकर अश्वमेध तथा राजसूय यज्ञ करके पापों से छूट गए, वैसे ही तुम भी अश्वमेध एवं राजसूय यज्ञ को करके पापों से मुक्त हो जाओ। भगवान श्री कृष्णचंद्र की यह बात सुनकर धर्मराज ने कहा, ज्योति स्वरूप, आपका यह वचन केवल मानने समझाने के लिए है, क्योंकि यह करने से तो पशु आदि और भी बहुत से जीवों की हत्या हमारे हाथों से हो जाएगी। जैसे कोई मनुष्य मैल को धोना चाहे तो वह कभी नहीं छूटता, वैसे ही हमारे यज्ञ करने से इन विधवा स्त्रियों को दुख कभी दूर नहीं हो सकेगा। यदि आप कहें तो पहले तो तुमने राज्य पाने की जो इच्छा से इतना भारी संग्राम किया और राज्य स्वीकार करना क्यों नहीं करते हो। इस विषय पर भी मैं यह कहता हूँ कि मेरी इच्छा उस समय भी युद्ध करने की नहीं थी, परंतु न जाने जब मेरी बुद्धि को क्या हो गया था जो यह महाभारत का युद्ध हो गया। श्याम सुंदर, अब मैं राज्य सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। धर्मराज के यह वचन सुनकर श्री कृष्णचंद्र ने अपने मन में सोचा कि धर्मराज युधिष्ठिर मेरा कहना नहीं मानेंगे, अतः कोई और प्रयत्न करना चाहिए। जिस समय श्री कृष्णचंद्र अपने हृदय में यह विचार कर ही रहे थे, उसी समय श्री कृष्णचंद्र ने ब्राह्मणों एवं ऋषि मुनियों से यह प्रार्थना की कि हे ब्रजराज, धर्मराज का चित्त राजकाज में नहीं लग रहा है और वे इसी में पड़े हुए हैं कि उन्होंने युद्ध में अपने भाई, बंधु, कुटुंबी और ब्राह्मणों की हत्या की है। इसलिए आप कृपा कर उनका ज्ञानोपदेश देकर उनका संदेह दूर कीजिए। उनकी यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हाँ, हे महानुभावों, महाराज युधिष्ठिर मेरे समझाने से कभी नहीं समझेंगे, अतः हम सबको चाहिए कि उनके साथ लेकर शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पिता के पास चलें, क्योंकि उनको मेरे दर्शन की अभिलाषा भी है। अतः उनकी वह अभिलाषा भी पूर्ण हो जाएगी और वे धर्मराज युधिष्ठिर को ज्ञान उपदेश देकर धीरज भी बना देंगे। यह कहकर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने धर्मराज को अपने पास बुलाकर कहा, हे युधिष्ठिर, तुम्हारी चिंता अभी दूर नहीं हुई है। और उधर ऋषि मुनि कहते हैं कि तुम्हें इस पाप से मुक्त करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। मेरे समझाने पर भी तुम्हारे लिए ज्ञान नहीं हुआ, अतः अब तुम हमारे साथ भीष्म पितामह के पास चलो। वे बड़े ज्ञानवान हैं, अतः वे जो भी आज्ञा करें उसी के अनुसार तुम कार्य करना। श्री कृष्णचंद्र की इस बात को धर्मराज युधिष्ठिर ने मान लिया। तत्पश्चात वे अपने चारों भाई, द्रौपदी, ब्राह्मण और ऋषि मुनियों सहित श्री कृष्णचंद्र जी के साथ उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ युद्ध क्षेत्र में भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े थे। संपूर्ण ब्राह्मण समाज उनके दाहिनी तरफ बैठ गया और द्रौपदी सहित पांडव उनके बाईं ओर बैठ गए। भगवान श्री कृष्णचंद्र उनके मुख के सामने बैठे, क्योंकि वे जानते थे कि भीष्म पितामह को उनके दर्शनों की इच्छा है। अतः वे किसी दूसरी ओर बैठते तो भीष्म पिता को घायल अवस्था में करवट बदलने में बहुत कष्ट होता। इसी समाचार को पाकर देवर्षि नारद, भारद्वाज, परशुराम आदि भीष्म पिता में से ज्ञान उपदेश सुनने के लिए आए। उसी समय भीष्म पितामह ने भगवान वासुदेव का मानसिक पूजन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 8वां अध्याय समाप्त। अब 9वां अध्याय।
सूत जी कहने लगे, हे शौनकादि ऋषियों, जब सब लोग अपने अपने आसनों पर बैठ गए तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहना प्रारंभ किया, भीष्म पितामह, धर्मराज युधिष्ठिर का चित्त राजकाज्य में नहीं लगता है। वे कहते हैं कि हमने अपने भाई, संबंधियों, स्वजनों एवं ब्राह्मणों का संग्राम में मारा है, अतः जब तक इस पाप से मेरा छुटकारा नहीं हो जाएगा तब तक मैं राज्य सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। अब इसके विषय में आपकी क्या सलाह है, उसे कृपा करके कहिए। भगवान के ये वचन सुनकर भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर के प्रति राज्य धर्म, अपधर्म, दान धर्म का वर्णन सुनाया। इन धर्मों को महाभारत ग्रंथ के शांति पर्व और अनुशासन पर्व में विस्तार सहित वर्णन किया गया है। तत्पश्चात भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, तुमको बालकपन से ही दुख मिला है। तुम्हारे पिता का देहांत हो गया, उस समय तुमको कुछ भी बोध न था। कौरवों ने लाक्षागृह में तुमको जलाने का प्रयत्न किया और तुम्हारे भाई भीमसेन को मारने के लिए जहर के लड्डू बनाकर भेजे। तत्पश्चात जुए में छल कर तुम्हारे समस्त राज्य एवं धन संपत्ति को जीतकर तुमको 13 वर्ष का वनवास भी दे दिया। उस वनवास के दिनों में तुमने चारों भाइयों और द्रौपदी सहित बहुत से दुख पाए। अब यह कहो कि धर्मात्मा मनुष्य कभी दुख नहीं पाता है, तो भला यह बताओ, तुम पांचों भाइयों को, जिनमें अर्जुन तथा भीमसेन जैसे बड़े बलशाली हैं, तथा तुम्हारी द्रौपदी जैसी पतिव्रता स्त्री को इतना घोर दुख क्यों उठाना पड़ा? अतः जहाँ भगवान श्री कृष्ण की नाम की चर्चा रहती है वहाँ किसी तरह का दुख नहीं रहता। अतः फिर भी तुम्हें यह देखना पड़ा कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण हमारे साथ रहते हुए भी तुम्हें लगातार ही दुख उठाने पड़े। हे धर्मराज, इन सब बातों को देखते हुए यह विश्वास कर लेना चाहिए कि जो होनहार है उसे कोई भी नहीं मिटा सकता। प्राणी मात्र को अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही दुख और सुख मिलता है। परमात्मा जो चाहता है वही होता है। अतः वही मनुष्य बुद्धिमान और ज्ञानी है जो सुख दुख समान जानकर उसे ईश्वर इच्छा समझकर अपने हृदय में संतोष कर लेता है और सदैव प्रसन्न रहता है। जो लोग थोड़े से कष्ट से दुखी होकर रोने लगते हैं वे भी अंत में हर इच्छा ऐसी ही थी यह कहकर मन में संतोष कर लेते हैं। हे धर्मराज, मनुष्य के करने से कुछ नहीं होता, होता वही है जिसे होनहार कहते हैं। इन साक्षात भगवान श्री कृष्ण के भेद, जो अपना स्वरूप छिपाकर संसार में अनेकों प्रकार के चरित्र करते रहते हैं, परंतु उनके भेदों को कोई नहीं जान सकता। जो त्रिभुवनपति भगवान अर्जुन को अपना भक्त जानकर उनके रथ के सारथी बने, उनकी महिमा एवं प्रशंसा का बखान मैं कहाँ तक करूं? हे धर्मराज, जो महापुरुष इन भगवान वासुदेव की इच्छा पर निर्भर कर रहकर अपना जीवन जप, तप, यज्ञ, व्रत, दान एवं दया आदि शुभ कर्मों में व्यतीत कर देते हैं, उन सब में सर्वोपरि भगवान शंकर जी हैं, जो सदैव कैलाश पर ही निवास करते हैं और जिनको भगवत भजन एवं तप के अतिरिक्त और कोई भी संसारिक कार्य अच्छा नहीं लगता है। दूसरे देवर्षि नारद हैं, जो सदैव वीणा बजाते हुए हरि गुणगान करते रहते हैं और इच्छानुसार भ्रमण करते रहते हैं। उन्हें ज्योति स्वरूप परब्रह्म परमात्मा के भजन के सिवाय अन्य कोई भी काम नहीं रहता। तीसरे कपिल देव जी हैं, जो गंगा सागर के संगम पर अकेले ही बैठे हुए भगवान का जप एवं स्मरण करते रहते हैं। चौथे श्री सुखदेव जी हैं, जो सांसारिक मोहमाया में को त्याग कर आठों याम परब्रह्म प्रभु के चरित्रों का उल्लेख करते रहते हैं। पांचवें राजा बलि हैं, जिन्होंने जब ये देखा भगवान वासुदेव की इच्छा मुझे राज्यपद होने आरूढ़ रहने देने की है, तब उन्होंने अपना समस्त राज्य वामन भगवान के अर्पण कर दिया। अतएव हे धर्मराज, तुम जो अपने हृदय में यह जान रहे हो कि मैंने अपने भाई बंधुओं, कुटुंबी और ब्राह्मणों को मारा है, सो तुमको ऐसा नहीं जानना चाहिए। तुम कौन हो और तुमने क्या किया? ये जो कुछ भी हुआ है वह सब हरि इच्छा से ही हुआ है। इसलिए हे धर्मराज, तुम अपने हृदय से इस चिंता को त्याग दीजिए और जो कुछ हुआ है उसे हरि इच्छा ही समझकर प्रजा का पालन कीजिए। इसी में धर्म है। यदि तुम राज्य नहीं करोगे तो तुम्हें और भी अधिक पाप लगेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 9वां अध्याय समाप्त हुआ। कल 10वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।